नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों बिहार में चुनाव का माहौल है और बिहार से यह खबर निकल के आई है कि अब दीपावली से पहले 8वां पे कमीशन का गठन हो जाएगा। मेंबर चेयरमैन कितने होंगे उसके बारे में भी जानकारी है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, डीएडीआर बढ़ के कितना पहुंच जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों कब से लागू होगा पे कमीशन, इसकी भी खबर सामने आई है बिहार से निकल के। इसके बारे में आगे आपको रिपोर्ट दिखा के समझाऊंगा। साथ ही साथ माननीय कोर्ट का चाबुक चला है कि अगर पेंशनर ने सही ऑप्शन नहीं लिया, जिस वजह से उनको अगर पेमेंट या पेंशन में घाटा हुआ है, तो ये रेस्पोंडेंट्स का काम है, ये पीओआर का काम है कि उसका सही ऑप्शन का फायदा उनको दिया जाए। अगर पेंशनर ने या कर्मचारी ने गलत ऑप्शन चुना है तो उनको सही ऑप्शन में कन्वर्ट करने का काम आपका है। जी हां, ये माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहते हुए पेंशनर के फेवर में जजमेंट दे दिया है, जो कहीं ना कहीं ये एक चाबुक है उनके लिए जो गलत फिक्सेशन कर देते हैं पेमेंट और पेंशन कर्मचारियों और पेंशनर्स का। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब आप कोई ग्रीवेंस डालेंगे तो आपको जब बेशर्मी भरा जवाब आता है तो उससे कहीं ना कहीं मन दुखित होता है। पेंशनर को ओआरओपी 1 नहीं दिया, ओआरओपी 2 भी नहीं दिया, ओआरओपी 3 भी नहीं दिया, जबकि उनको लागू था और उसका कारण एक सिंपल सा दिखा करके पेंशनर को जवाब दे दिया गया। सीपीपीसी का काम है ये। आगे इसके बारे में भी मुद्दा उठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, सीपीपीसी का पेंशनर को बेशर्मी भरा जवाब, बताया पेंशन न बढ़ाने का कारण। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 1 लागू था, नहीं दिया, 2 लागू था, नहीं दिया, 3 लागू था, नहीं दिया, और कारण क्या बताया? देखिए, बड़ा बेशर्मी भरा जवाब है। चलिए जो जवाब सीपी ग्राम्स का दिया है सीपीपीसी ने उसको दिखाता हूं। दोस्तों, जब पेंशनर ने अपनी शिकायत सीपी ग्राम्स में की कि सीपीपीसी ने हमारा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं किया, तो सीपीपीसी ने किस तरीके से जवाब दिया है देखिए, जो कि बेशर्मी भरा जवाब है। देखिए दोस्तों, जवाब क्या दिया गया है। डियर सर, विथ रेफरेंस टू सीपी ग्राम्स कंप्लेंट इतना इतना, वी हैव टेकन द मैटर विथ आवर सीपीपीसी एंड दे एडवाइज दैट इन ओरिजिनल पीपीओ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ पेंशनर इज नॉट मेंशन्ड, due to which OROP 1, 2 and 3 was not implemented. We advise the pensioner to take up the matter with PCDA for issuance of updated PPO mentioning qualifying service. Account has been migrated to SPERS on 25 अक्टूबर 2023। देखिए कितना बेशर्मी भरा जवाब है, क्योंकि OROP 1 को लागू किया गया था, लगभग इसका भुगतान 2016 में हुआ था। अब देखिए 2016 में जो भुगतान करना था OROP 1, 2023-24 में OROP 2 करना था और अभी 2024-25 में करना था OROP 3। लेकिन तब से लेकर ना OROP 1 का रिवीजन किया, ना 2 का किया, ना 3 का किया, और अब कारण ये बता रहे हैं कि पेंशनर का क्वालिफाइंग सर्विस उनका पीपीओ में नहीं है। तो पेंशनर का डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट से निकाल देते क्वालिफाइंग सर्विस, फिर उनका क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन रिवाइज कर देते, या तो फिर उसी समय पीसीडीए को लेटर लिख देते कि भाई इस पेंशनर का क्वालिफाइंग सर्विस मेंशन किया गया, पीपीओ भेजो। और आज बताया जा रहा है 2025 में कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस ना होने की वजह से आपको ओआरओपी 1, 2 और 3 हमने नहीं दिया। अब आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, अब स्पर्श जाने, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बड़ा दुखद है, 2016 में जो ओआरओपी 1 मिला उसका भुगतान किया ही नहीं, और अभी कारण देखिए किस तरीके से बता रहे हैं। कहीं ना कहीं डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट को अगर हम कंपेयर कर दें तो लेंथ ऑफ सर्विस तो निकल ही आता है। फिर ये कहीं ना कहीं बहानेबाजी है पेंशनर का पेंशन ना रिवीजन करने का। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। बिहार से खबर आई, दिवाली तक 8वें वेतन आयोग का गठन, सदस्य की संख्या 6, लागू की तारीख 1 जनवरी 2026, फिटमेंट फैक्टर 1.92। जी हां दोस्तों, बिहार में है अभी चुनाव का माहौल और बिहार से ही यह खबर निकल के आई है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो खबर आप देख पा रहे हैं ये बिहार टुडे की खबर है। बिहार टुडे से अब 8वें पे कमीशन से जुड़ी खबर निकल के आई है। आप सबको पता है दोस्तों कि बिहार में अभी चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में 8वें पे कमीशन की जो खबर बिहार टुडे अखबार से निकल के आई है,
8 पे कमीशन 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने कहा 8वें वेतन आयोग का गठन दिवाली तक। आगे देखिए, 8 पे कमीशन केंद्र सरकार दिवाली तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इस बार पैनल में 6 सदस्य होंगे और सिफारिशें 8 महीने में तैयार हो जाएंगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना है, जबकि नया वेतन जनवरी 2026 से लागू होगा। ये खबर ये अखबार में निकल के आई है। देखिए, बड़ी खुशखबरी, दिवाली तक बनेगा 8वां वेतन आयोग, जाने कब आएगी सिफारिशें। अब देखिए, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा। पिछले आयोग के अनुभव बताते हैं कि पहले संदर्भ की शर्तें यानी कि टीओआर और गठन की प्रक्रिया तय करने के काफी समय लगता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग दिख रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि अक्टूबर 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाए, यानी दिवाली आते ही कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ जाएगी। आगे देखिए, पैनल में कितने सदस्य होंगे। इस बार 8वें वेतन आयोग में 6 सदस्यों को शामिल करने की बात चल रही है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य विशेषज्ञ होंगे जो विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की जरूरतों, मुद्रास्फीति और वेतन संरचना का अध्ययन करेंगे। जाने कब आएगी सिफारिशें। अगर छठे और 7वें वेतन आयोग के पैटर्न को देखें तो रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 15 से 18 महीने लगते हैं, लेकिन इस बार सरकार की मंशा साफ है, सिर्फ 8 महीने में ही सिफारिशें तैयार कर ली जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 आते ही कर्मचारियों को नए वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जाने कब लागू होगा नया वेतन आयोग। सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अगर इसमें थोड़ी भी देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में राशि मिलेगी, यानी लाभों में कोई कमी नहीं होगी। फिटमेंट फैक्टर का गणित। हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। इस बार चर्चा है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, यानी कर्मचारियों के मूल वेतन में सीधी बढ़ोतरी होगी और इसका असर कुल वेतन पर दिखेगा। डीए महंगाई भत्ता का प्रभाव। फिलहाल कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। जुलाई 2025 से इसको 58% होने की पुष्टि हो चुकी है। इसकी घोषणा अभी बाकी है। वहीं जनवरी 2026 तक इसके 61% तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन जैसे ही 8वें वेतन आयोग लागू होगा, नया वेतन ढांचा आने के बाद डीए फिर से शून्य हो जाएगा, शून्य से शुरू होगा। यदि यही वजह है कि सबकी नजर फिटमेंट फैक्टर और नए वेतन स्तर पर टिकी है। 8वां वेतन आयोग क्यों खास है। यह सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और उम्मीदों का सम्मान है। जब महंगाई बेलगाम हो और खर्चे बढ़ते जा रहे हो, तब वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों को राहत देती हैं। इस बार सरकार भी चाहती है कि प्रक्रिया तेज हो और कर्मचारियों का विश्वास बरकरार रहे। अब दोस्तों, ये जो खबर बिहार टुडे की तरफ से निकल के आई है, अब ये किस सोर्सेस के हवाले से इन्होंने खबर दी है ये तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनकी माने तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब ये खबर में कितनी सच्चाई है वो तो समय बताएगा, लेकिन खबर बिहार से आई है। बिहार में चुनावी माहौल है। अब दीपावली से पहले अगर 8वां पे कमीशन गठित हो जाए तो कहीं ना कहीं स्वागत करने योग्य कदम होगा। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। गलत पे पेंशन फिक्सेशन पर चला कोर्ट का चाबुक। गलत ऑप्शन या नो ऑप्शन के बहाने से पे पेंशन नहीं कम कर सकते। जी हां, माननीय कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि पे कमीशन के दौरान या कभी भी अगर मान लीजिए कर्मचारी या पेंशनर ने ऑप्शन ही नहीं चुना, ऑप्शन चुनना होता है, वो ऑप्शन नहीं चुना या तो फिर गलत ऑप्शन चुना, जिस ऑप्शन के चुनने की वजह से उनका पेमेंट में कमी हो गई, कटौती हो गई, तो ऐसे केसेस में आप पेंशनर या कर्मचारियों को जिम्मेवार ठहराकर उनको कम पेमेंट या कम पेंशन नहीं दे सकते। आपको सही ऑप्शन का रिवीजन करना है, रिफिक्स करना है और दोबारा से उनका पेमेंट पेंशन को पूरा कैलकुलेट करके भुगतान करना है। ऐसा माननीय कोर्ट ने आदेश सुनाया है। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ये केस है दोस्तों, अपने साथ वाले से कम पेंशन मिल रहा है या कम पेमेंट मिल रहा है या तो फिर जूनियर से कम मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में, ज्यादातर केसेस में इसका रीजन होता है कि उनका जो ऑप्शन है, प्रमोशन के एमएससीपी के बाद लेने वाला ऑप्शन या तो पे कमीशन के बाद, छठे के बाद, 7वें के बाद जो लेने वाला ऑप्शन था, उसका गलत चुनाव किया जाना। तो इसके ऊपर माननीय कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये एक जजमेंट का कॉपी है, एक आदेश का कॉपी है, जिस कॉपी में माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं गलत फिक्सेशन
और पेंशनर्स का ऑप्शन ना फिक्सेशन करने की वजह से अगर किसी का पेमेंट पेंशन में कमी हुई है तो उसके खिलाफ ये फैसला सुनाया है, जो कि पेंशनर के हक में है। 4 सितंबर 2025 का यह आदेश है, जिस आदेश में छठे पे कमीशन के दौरान जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं फिक्स किया था, नहीं लिया था, या तो गलत ऑप्शन लिया था जिसकी वजह से उनका पेमेंट उनके बराबर वालों से या जूनियर से कम पड़ गया, उसको लेकर के ये आदेश सुनाया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स या कर्मचारी हैं जिनको छठे पे कमीशन में सही ऑप्शन चुनने का मौका नहीं मिला, या तो जानकारी के अभाव से या तो फिर समय निकल गया उसकी वजह से। तो ऐसे में अब माननीय कोर्ट का यह फैसला अहम है, क्योंकि इन पेंशनर के केस में भी सही ऑप्शन ना चुनने की वजह से इनको घाटा हुआ था। लेकिन माननीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो कहीं ना कहीं नजीर पेश कर देने वाला फैसला है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने सभी चीजों को, सभी जो दलीलें हैं सरकारी पक्ष की, उनको दरकिनार रखते हुए पेंशनर को सही फिक्सेशन के साथ, सही ऑप्शन के साथ फायदा देने का आदेश सुनाया है। यहाँ पर 10 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे, इन एडिशन टू अबव वी आर ऑफ द कंसिडरेशन ओपिनियन दैट POR should have regulated the fixation of pay that would be beneficial out of the two options mentioned in the scheme to the applicant, but they did not do so। यानी कि POR की ये जिम्मेवारी थी कि जो भी फायदेमंद ऑप्शन था पेंशनर या कर्मचारियों के लिए, वो ऑटोमेटिकली उनको सिलेक्ट करना था POR ने, जिसमें POR नाकाम रहा। ये यहाँ बताया गया है। Such exercise should have been done before putting the applicant in a lesser pay scale। यानी कि कम पेमेंट स्केल में डालने से पहले उनको सही ऑप्शन वाला एक्सरसाइज में डालना था और उनका पेमेंट बढ़ाना था। यह आदेश दिया है माननीय कोर्ट ने। At this juncture, we may recapitulate that the applicant has been put in the disadvantageous pay scale because of the reason that allegedly he has not exercised the option in time, and admittedly because of the default he is said to be placed in a lower scale than the pay scale given to his own colleagues। यानी कि ये बेहद दुखद है कि गलत ऑप्शन लेने की वजह से या ऑप्शन ना लेने की वजह से उनको उनके साथ वालों से कम पेमेंट में फिक्स किया गया है। In the same rank and same service, we have not found a single reason on the basis of which it can be justified that in the same rank and in the same cadre there can be and there should be two pay scale without there being any reasonable classification। यानी कि कोई reasonable classification के बगैर सेम रैंक, सेम लेंथ, सेम कैडर के लोगों का कैसे पेमेंट या पेंशन अलग अलग हो सकता है, ये बेहद आश्चर्यजनक है। ये माननीय कोर्ट का कहना है। The only ground for denial of the pay scale of the applicant is due to non-late submission of the option। इसका एकमात्र कारण है या तो उन्होंने ऑप्शन सबमिट नहीं किया या तो गलत ऑप्शन सबमिट किया। तो आगे ये बताया गया है, इन such situation the respondents themselves should have taken step to remove this anomaly when they came to know that the applicant has not exercised his option due to unawareness of the policy, and the applicant is going to get less pay than his colleagues in the same rank and service, due to which he will suffer heavy loss। यानी कि ये रेस्पोंडेंट्स का काम था, ये जो POR है उनका काम था कि अगर उनके जानकारी ना होने की वजह से गलत ऑप्शन ले लिया कर्मचारी ने या पेंशनर ने, तो उनका सही ऑप्शन का चुनाव करके उनको फायदा देना, उनको हैवी लॉस से बचाने का काम रेस्पोंडेंट के था, POR का था। ये माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा है। उसके कहने के बाद माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं देखिए कहा है कि अब नया PPO निकालने का भी आदेश दिया है। Thus, in view of the above fact, the respondents have considered that the applicant is entitled for revision of pay pension, and the fact that the case is under process, this original application is disposed of with direction to respondents to refix his pay pension within a period of 3 months on receipt of the certified copy of this order। Default shall carry interest at the rate 8% per annum। यानी कि माननीय कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पुराना जो भी ऑप्शन उनको गलत फिक्स किया गया था उसको सही करिए, उनका पे पेंशन को रिफिक्स करिए और उनका फायदा उनको अगले 3 महीने के अंदर दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे भुक्तभोगी पेंशनर्स हैं जिनका इन्हीं ऑप्शंस की वजह से पेंशन पेमेंट कम हो गया है। तो आप भी अगर उसी कैटेगरी के हैं तो आगे आप माननीय कोर्ट के पास जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।